Okay, so everyone, we are on to second class of rectification of errors. अभी इसमें अभी तक अगर आप लोग पार्ट वन में आए थे, यू ऑल नो कि हमने समझा वन साइडेड एरर क्या होता है, टू साइडेड एरर क्या होता है, अपने समझे कि एरर्स क्या क्या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। काफी हद तक अगर राइटिंग पोर्शन का हम लोग बातचीत करें तो मैंने आप लोगों को जो है लिखवाया भी था पार्शियल ओमिशन तक, राइट हर्ष? पार्शियल ओमिशन तक हम लोगों ने लिखाया भी आप लोगों को, राइट सर? अब स्टूडेंट्स बातचीत तो आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गो हेड एवरीवन, क्लास सुनिएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे एरर ऑफ कमीशन। बोलो बोलो, एरर्स ऑफ कमीशन। बोलो बोलो, क्या एरर अब अपने पढ़ने वाले हैं? एरर्स ऑफ कमीशन। सर, पहला बात, ये एरर ऑफ कमीशन क्या होता है और क्या ये अफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को? मेरा जवाब एकदम आराम से सुनिएगा। एरर ऑफ कमीशन, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं एरर ऑफ कमीशन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब मिसमैच करते हैं, और कुछ में ट्रायल बैलेंस का मिसमैच नहीं होता। खैर, अपने लोग जो है रेक्टिफिकेशन पूरी तरह से सीखेंगे, आप लोग ध्यान देते चलिए, आप लोग पूरा जो है वो ध्यान देते चलिए। ओके एवरीवन, पे अटेंशन नाउ। सबसे पहला एरर ऑफ कमीशन है क्लास, सबसे पहला एरर ऑफ कमीशन है रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? जर्नल। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? तो मतलब ऐसा कुछ, हर्ष, अमाउंट था 7,000, आपने लिख दिया 70,000 इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज अ एरर ऑफ कमीशन, दैट इज अ एरर ऑफ। या फिर मान लो, एरर ऑफ कमीशन का एक और टाइप, एरर। अच्छा बाय द वे, एक चीज सोचना, इसकी वजह से क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? नहीं, सुन, आप लोग सुने ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। अरब यहां ध्यान दीजिए, एरर ऑफ कमीशन का पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं जहां पे हम लोग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री डाल दिए। क्या अमाउंट डाल दिए? रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर बात कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मानो कैश सेल्स हम लोगों ने किया 5,000 का, मैंने जर्नल में ही कैश टू सेल्स 50,000 किया, तो एक बात बता, डेबिट को भी मैं 50 से बढ़ाया, क्रेडिट को भी मैं 50 से बढ़ाया, तो एक बात बता दे, मेरा मिस्टेक कहां हुआ? बता दो ना, मेरा मिस्टेक कहां हो गया? आई मीन ट्रायल बैलेंस, ऐसे टेक्निकली 5,000 का 50 हुआ, पर मैं बोल रहा हूं ट्रायल बैलेंस में मिसमैच कहां हुआ? 45 का मिस्टेक मैं समझा, आप लोग बोले, बट क्या ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ? नहीं। इसीलिए आप लोग देखो, इसको मैंने ग्रीन में दिया है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। कौन कौन समझ पा रहा है यार? कम ऑन, सही है सर। आगे बात करें, यथार्थ आप आगे देखें, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन द रॉन्ग लेजर बट ऑन द करेक्ट साइड। उदाहरण, इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक ट्रांजैक्शन किया कैश टू सेल, बोलो क्या? 50,000 50,000, कितना बोलो? यानी ये कैश सेल था, मैंने इसको क्रेडिट सेल टू अभिनव रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने एंट्री क्या कर दिया? अभिनव टू सेल्स, और 50 की जगह 5,000 कर दिया। तो भी तुम लोग सोच के देख, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिनव डेबिट साइड में 5,000 से बढ़ गया, सेल्स क्रेडिट साइड में 5,000 से बढ़ गया, अमाउंट भी गलत 5,000 है, अकाउंट भी गलत, क्योंकि कैश होना चाहिए, क्या यूज हुआ? अभिनव। दोनों हुआ, दोनों बात हुआ, लेकिन फिर भी मेरा जो ट्रायल बैलेंस है क्लास, फिर भी जो मेरा ट्रायल बैलेंस है एवरीवन, फिर भी जो मेरा ट्रायल बैलेंस है वो तो टैली कर रहा है ना। मिस्टेक कैसे करेक्ट करेंगे वो एक अलग ही कहानी है ना, हम लोग उस पर कंसर्न ही नहीं है। कौन कौन समझ रहा है? हाथ उठाएंगे यार प्लीज। तो अभी तक एरर ऑफ कमीशन में मैं दो तरीके का एंट्रीज आपके साथ डिस्कस किया हूं, दो तरीके का एरर डिस्कस किया हूं, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ ओमिशन तक क्लास में हो रखा है, ठीक है। खैर, एरर ऑफ कमीशन पर वापस आ जाओ। एरर ऑफ कमीशन में पहला एरर मैंने क्या बोला था? जर्नल में रॉन्ग अमाउंट, जर्नल में अरब, जर्नल सही, परचेज टू कैश, लेकिन अमाउंट गड़बड़, या फिर जर्नल में ठीक रिकॉर्ड किए, जब लेजर में पोस्टिंग किए तो साइड सही था पर अमाउंट और अकाउंट गलत था। जैसे मैंने अभी अभिनव का एग्जांपल लिया, मैंने कैश सेल किया और मैंने उसको सेल टू अभिनव गलत फिगर से डिस्प्ले कर दिया।
क्या आप लोग समझ पा रहे हो? इन दोनों एरर्स ऑफ कमीशन के बारे में खास बात क्या है कि ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस मिसमैच, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं है। ऑनलाइन वालों, डू यू अग्री विथ वॉट एवर आई सेड? ऑफलाइन वालों, डू यू अग्री विथ वॉट एवर आई सेड? यार हाथ उठाओ अगर हाँ या ना। ऑनलाइन वालों व्हाट से यार, कम ऑन। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को पता है अभी लोग सोच रहे होंगे यार सर सम भी तो करवाओ, करवा रहा है, बट पहले हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा तो हम सम्स नहीं करवा पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ बुक्स। रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। एवरीवन, कास्टिंग का मतलब क्या होता है बोलो? टोटलिंग। अब इसमें ना प्रॉब्लम आएगा हिमांशी, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ बुक्स, इसमें मिसमैच हो जाएगा। मैं एग्जांपल दूं? क्लास इधर देखिएगा, तनिषा, मेरा एक सेल्स बुक बनाया हुआ है, सेल्स बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है, जिसमें मान लो टोटल क्रेडिट सेल्स था 50,000 का। मान लो टोटल क्रेडिट सेल्स था, क्लास मेरा टोटल क्रेडिट सेल्स था 50,000 का। मेरा टोटल क्रेडिट सेल्स था कितने का, एक बार बोलना आप लोग? 50,000 का। और वो जो मैंने टोटल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करा, हेलो, मैंने जो टोटल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर दिया 50,000 का, मैंने उसका भूल से टोटल 55,000 कर दिया। सब एंट्री सही हुआ पर मैंने टोटल 55 कर दिया। तो अब एक बात बताओ, जब लेजर बनेगा, लेजर में सेल्स में 55 दिखाई देगा पर डेबिट साइड में तो 50 ही दिखाई देगा। तो इसमें मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि तुमने दोनों बुक्स को थोड़ी गलत टोटल किया, किसी एक बुक का टोटल गलत कर दिया जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो गया। कौन कौन समझा? हाथ उठाओ। समझ रहे हो आप लोग? राइट सर। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन लेजर। आयशा, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन लेजर का मतलब समझे? आयशा, मैंने एक एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 50,000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने टू सेल्स 50 ही किया, तो मतलब कैश अकाउंट सही बना। पर जब सेल्स में गया अभिनव, मैं 50,000 की जगह 45 कर दिया। तो कैश तो 50,000 से बढ़ा लेकिन सेल्स 45 से बढ़ा, तो 5,000 का मिसमैच आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो फिर मिसमैच आ गया। तो अब बैलेंस किससे हुआ होगा? सस्पेंस से। किससे? सस्पेंस से। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। ओ माई गॉड, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मैंने कैश अकाउंट को क्या कर दिया? ये तो डबल मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब हर्ष ऐसा होता था ना, हम लोग क्रेडिट और डेबिट टोटल करके लेजर बनाते समय टू बैलेंस कैरी डाउन करते थे। उदाहरण के तौर पे मैंने कैश रिसीव किया 5,000, पे किया 2,000, ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं, और मेरा बैलेंसिंग फिगर कैश का कितना है? 3,000। मैं भूल से 30,000 ले गया, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? कभी भी नहीं करेगा, कभी भी, अगर आप लोग सोच सकते हो तो। करेक्ट कैसे करेंगे वो एक अलग डिस्कशन है, ये समझ में आ गया। मुझे क्लास एक बात बताना, मेरे हिसाब से आप लोग करेक्ट करना अगर मैं गलत जा रहा हूं। मेरे हिसाब से मैंने आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन बता दिया है, खाली कंपेंसेटिंग बाकी है। एम आई करेक्ट रिगार्डिंग दिस यार? एम आई करेक्ट यार? सही है सर, सही है सर। तो अब आओ कॉम्पेंसेटिंग एरर्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, सो दैट वी कैन फाइनली स्टार्ट सॉल्विंग सम सम्स, है ना? एकदम। कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब दोज एरर्स in which effect of one error is compensated by the effect of another error or errors with the same amount. बढ़िया है। क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। Compensating errors are those errors in which effect of one error is compensated by the effect of another error or errors with the same amount. सर नहीं समझा हम लोग, सर नहीं समझा हम लोग, आप बताएं प्लीज, आप बताएं प्लीज। इधर देखना एवरीवन। क्लास एक बार इधर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यू विल एक्नॉलेज व्हाट आई एम सेइंग, है ना? हाँ सर। टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक, टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक was carried forward as 1298 instead of 1928. इसका मतलब एकदम रिलैक्स होके क्लास बताओगे, है ना? एकदम आराम से। आरव यहां पे ध्यान है आपका, अल्फ्रेड ध्यान है यहां पर, सुनिएगा आप लोग सर बातचीत, सुनिएगा सर बातचीत। निशान हुआ क्या? मैं कंपेंसेटिंग एरर समझा रहा हूं। नमन सुन रहे हो? टोटल ऑफ परचेज बुक था 1928, हमने उसको टोटल कितना कर दिया? 1298। कौन कौन समझा? हाथ उठाओ। एक बार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कितने का एरर हुआ।
होना क्या चाहिए था बोलो 1928, होना क्या चाहिए था बोलो, और हो क्या गया बोलो 630 का एरर है। चेक कर लो कितने का एरर है, 630 का एरर है। अच्छा, कायदे से ये 630 का एरर की वजह से डेबिट साइड में 630 ज्यादा हो गया कि कम हो गया? सच्ची सच्ची बताओ, परचेस किस तरफ आता है, किधर आता है? परचेज में आना कितना चाहिए था 1928, कितना आना चाहिए था परचेज में, कितना आना चाहिए था परचेज में, कितना आना चाहिए था, आया कितना? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या क्लास आप लोगों को कि 630 से मैंने डेबिट साइड को कम दिखाया, 630 से मैंने डेबिट साइड को, कौन कौन मानता है हाथ उठा लेना। ऑनलाइन वालों क्या आप लोग अग्री करते हो, हाँ या ना बोलिएगा। एवरीबडी इज अग्रीइंग स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज अग्रीइंग। अब ध्यान दीजिए आरव, यहां ध्यान, मैं कंपेंसेटिंग एरर समझा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, रिपीट नहीं करूंगा ये वाला। अब हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम महेश फॉर ₹500, गुड्स परचेज फ्रॉम महेश, मतलब अगर हम लोग महेश से गुड्स परचेज किए हैं, एंट्री क्या होगा बोलो, परचेज टू महेश, बोलो। लेकिन जब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया फ्रॉम महेश, एवरीवन, जब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया फ्रॉम महेश, कितने का किया, 500 का, कितने का, वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 50। दो अपराध, क्या आप लोग सुने नहीं, दो अपराध हो गया। एंट्री क्या है, सच्ची एंट्री क्या है, परचेज टू महेश, सच्ची एंट्री क्या है, क्या एंट्री है, और महेश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 500 से, कितनों से, क्लास एक बार फिर से ध्यान दो, गुड्स परचेज फ्रॉम महेश फॉर 500, महेश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 500 से। अमन एंट्री बोलो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, अमन एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, महेश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, महेश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से, मैंने क्या किया, मैंने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 50 से। ए बाबा, अमाउंट का भी गलती, साइड का भी गलती, अरे महेश को क्रेडिट करना था, मैंने महेश को क्या कर दिया, कितने से, 50 से, कितने से, तो उसको कितने से क्रेडिट करना होगा ठीक करने को, 550 से, कितने से, 550 से। तो दो एरर हुआ, कितना एरर हुआ, कितना एरर हुआ बोलो, दो। ये देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया बोलो, 550, कितना कर दिया, बराबर। आगे पढ़ते हैं। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, क्लास बोलो ना, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, बोलो, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 80, वॉज ओवरकास्ट बाई 80। ओवरकास्ट बाई 80 का क्या मतलब हुआ क्लास, ओवरकास्ट बाई 80 का मतलब है कि मैंने सेल्स रिटर्न को 80 से ज्यादा दिखाया। एक मिनट, मैंने सेल्स रिटर्न को 80 से ज्यादा दिखाया। एक मिनट क्लास, सेल्स क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स रिटर्न किधर आता है, सेल्स रिटर्न किधर आता है, अब सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आता है, कितना, 80 से, कितना से, तो मैंने 80 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मैंने 80 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब तुम लोग एक चीज देखो, ओवरऑल इंपैक्ट देखो, डेबिट साइड कितने से कम दिखाया गया, 550 से, माइनस 630 से कम और 80 से ज्यादा, तो टोटल कितने का मिस्टेक हुआ, 550 से कम दिखाया और क्रेडिट को कितना से कम दिखाया, 550 से। क्या ये लोग दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिया, इधर से 550 कम हुआ तो उधर से भी 550 कम हो गया। इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स, इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। सर और सिंपलर एग्जांपल दे दो जिससे वी कैन अंडरस्टैंड। चलो एकदम सिंपल एग्जांपल और एक दे देता है, एकदम सिंपल एग्जांपल कंपेंसेटिंग एरर्स का। इधर सुनना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फिर मैं बनाया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फिर मैं बनाया। क्लास, मैंने कैश सेल्स किया, क्या किया, रिपीट करो, 500 का, कितने का, कैश सेल्स कितने का किया बोलो क्लास, मैंने कैश सेल्स कितने का किया, 500 का। मैंने ना 500 का कैश सेल्स किया
और मैं आपको बता दूं क्लास, इधर सुनिएगा, मैंने 500 का कैश सेल्स किया और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। सुनना, अब सुनना, बात को सुनना। मैंने सेल्स में खाली 50 रिकॉर्ड किया, कैश ठीक रिकॉर्ड किया। सेल्स में मैंने कितना रिकॉर्ड किया? 50। एक मिनट, सेल्स में कितना रिकॉर्ड किया? 50। कैश में 500 आ रहा है, कैश में कितना आ रहा है? कैश में कितना आ रहा है? सेल्स में कितना आ रहा है? मिसमैच है। अच्छा, सेकंड एरर, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो। हुआ क्या? हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ हमारा, लेट्स से 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 रुपए का। एक और ट्रांजैक्शन हुआ 100 रुपए का। कितने रुपए का? कैश सेल्स ट्रांजैक्शन हुआ। अमन, कैश सेल ट्रांजैक्शन हुआ, तो अमन कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमन बोलेगा ठीक है सर। तो अमन कायदे से मेरे को यहां 100 दिखाना चाहिए और यहां भी 100 दिखाना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। मैंने बाई मिस्टेक अमन क्या किया, जो सेल्स वाले अकाउंट है ना, उसमें मैंने बाई मिस्टेक अमन 550 दिखाया 100 की जगह। क्या दिखा दिया? 550। दिखाना कितना था? 100। ये देख, तो अमन बाई मिस्टेक मैंने कितना दिखा दिया यहां पर बता? 550 दिखा दिया। मिस्टेक क्या अमन दोनों में हुआ? हाँ या ना? हुआ या नहीं हुआ? पर अब दोनों का टोटल कर, दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर दिया। वहां जो कम किया था वो दूसरा में बढ़ा के मिस्टेक करके बराबर कर दिया। कौन कौन समझा कंपेंसेटिंग एरर्स? कौन कौन समझा कंपेंसेटिंग एरर्स? कौन कौन समझा कंपेंसेटिंग एरर? मतलब कोइंसिडेंटली एरर्स ऐसे बैठे हैं कि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। समझ आ गया? राइट सर। अब मैं एरर्स रेक्टिफाई करना, देखो रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है। मैं एरर्स रेक्टिफाई करना पहले आप लोगों को सिखाने से पहले एरर्स आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। एमसीक्यू में आ सकता है, एरर दे देगा और बोलेगा बता किस टाइप का एरर है। रेक्टिफाई करने दे सकता है या आइडेंटिफाई करने दे सकता है। पहले आइडेंटिफिकेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए ना क्लास, आइए ना, एक एक करके आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एवरीवन, हेडिंग डालो एवरीवन। identify the errors, identify the errors, identify the errors। क्लास हेडिंग डालिए ना, identify the errors। क्लास identify the errors। एकदम जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे नोट्स बनाएंगे तो बढ़िया से काम होगा, है ना? हर एक एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज माय जॉब। ठीक है, अब लोग सुनते चलिए। क्लास लिखो नंबर 1, मोटर कार एक्सपेंसेस एंटर्ड इन मोटर कार अकाउंट। लिखिएगा ना प्लीज, मोटर कार एक्सपेंसेस एंटर्ड इन मोटर कार अकाउंट। मोटर कार एक्सपेंसेस एंटर्ड इन मोटर कार अकाउंट। क्लास मोटर कार एक्सपेंसेस एंटर्ड इन मोटर कार अकाउंट। अब एक मिनट, कायदे से मोटर कार का अगर एक्सपेंसेस है तो वो मोटर कार के एक्सपेंसेस अकाउंट में जाना चाहिए। क्या उसका अमाउंट मोटर कार में ऐड होना चाहिए? नहीं। हाँ, अगर मोटर कार को रेडी करने के लिए था तो ये तो नॉर्मल खर्चा था, हम लोग मोटर कार को डेबिट कर दिए। क्या ये सही है? नहीं। यहां हम लोग का प्रिंसिपल गलत है। हम लोगों को यही नहीं पता कि असेट्स को कब बढ़ाना है और एक्सपेंसेस को कब बढ़ाना है। तो यानी कि दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। डैश देके लिखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑनलाइन वालों, आर यू कन्विंस्ड यार? यस और नो? स्टूडेंट्स एक बात बताओ, एक सीक्रेट बता दूं, जब भी विधि ऐसा होगा ना, मशीन को वेजेस में दिखा दिए, वेजेस को मशीन में दिखा दिए, तो अमन बिना सोचे समझे तुम लिख सकते हो एरर ऑफ, क्या लिख सकते हो? एरर ऑफ, बिना सोचे समझे यू कैन राइट एरर ऑफ प्रिंसिपल। कोई माथा ही नहीं लगाना है तुमको। कौन कौन समझा हाथ उठा लो। फैंटास्टिक यार, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आगे बढ़े क्या हम? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। सेल्स टू ए राजू, सेल्स टू ए राजू, मिस्टर ए राजू करके कोई थे, उनका ए राजू को हमने सामान बेचा और हम लोग लिख दिया ए राजा अकाउंट में, गलती से लिख दिया ए। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा इधर देखो ना, इधर देखो ना क्लास, इधर देखो ना, चार ही तो एरर हो सकता है, चार ही तो एरर हो सकता है। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक है एरर ऑफ, ये सब मशीन वेजेस वो सब केसेस में जनरली देखने को मिलेगा, ये सब वेजेस और ये सब में जनरली देखने को मिलेगा। क्या ये वो वाला एरर है? नहीं। एरर ऑफ ओमिशन, क्या
नाम में ये ओमिशन, जब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किए। यहां रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, यहां रिकॉर्ड हुआ है। तीसरा होता है कंपेंसेटिंग एरर्स। तीसरा होता है, अभी हम लोग कंपेंसेटिंग एरर से कंसर्न नहीं है, पर एक होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ, एक बार जरा आके देखिए, एरर ऑफ कमीशन के बारे में आज ही क्लास में बताया। देखो, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग, दूसरा देखो, दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला देखना, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन द रॉन्ग लेजर अकाउंट, या अमाउंट सही भी हो पर लेजर अकाउंट गलत हो। क्या मन यहां पे यही नहीं हुआ? रॉन्ग लेजर हुआ है। क्या यूज हुआ है? ए राजा की जगह ए राजू, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, ये एरर ऑफ कमीशन है। पहले एंट्री लिखिए, मतलब एंट्री का नाम लिखिए और फिर लिखिए एरर ऑफ कमीशन। आ रहा हूं, वहां पे जा रहा हूं, ये लिख लीजिए, सेल्स टू ए राजू एंटर्ड इन ए राजा, डैश देके लिखिए एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब ना मेरे को पता है आसपास में एक बातचीत चलेगा, हम उसको ऑटोमेटिकली एड्रेस कर देता है बिफोर कोई बोल सके। एकदम रिलैक्स होके लिखेगा पहले, फिर भी कुछ बोलेगा। क्लास इधर सुनो, अक्षत इधर सुनो। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन वालों ध्यान देना। सर पहला वाला में भी तो मोटर कार एक्सपेंसेस एंटर्ड इन मोटर कार अकाउंट, तो इसमें भी तो रॉन्ग लेजर था, तो आप इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला प्रियम, और इसमें मैं बोला एरर ऑफ कमीशन। प्रियम क्वेश्चन समझा? क्योंकि प्रियम यहां पे इस गलती को देख के ही लग रहा है कि सामने वाले को ये नहीं पता कि असेट कब डेबिट होता है, एक्सपेंस कब। यहां पर हमें पता है कि सामने वाले को डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट पता है, वो खाली नाम में मिस्टेक किया है, इसलिए इसको एरर ऑफ कमीशन बोले, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं। हालांकि दोनों में लेजर ही गड़बड़ है। कौन कौन समझ गया, कौन कौन कन्विंस्ड है यार? हाथ उठा लो। ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर नाउ? समृद्ध, सिद्धार्थ, दिव्या, शुभायु, रितिशा, कौस्तव, वंश, दिस पीपल हैव कंफर्म्ड एरर ऑफ कमीशन। तीसरा क्वेश्चन लिखे, ये पूरा क्लास मेरे को साथ साथ बोलेगा कौन सा एरर है। सेल्स ऑफ 50,000, बोलो, सेल्स ऑफ 50,000 टू रमन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ, एरर ऑफ ओमिशन। चिल्ला चिल्ला के बोलेगा हम एरर ऑफ ओमिशन है, जैसा कि तुम लोग पकड़ लिया। लिखो और डैश दे के लिख लो एरर ऑफ ओमिशन। आयुष समझ आ रहा है? शौर्य भाई लिख लो एरर ऑफ ओमिशन, एवरीवन लिख लो एरर ऑफ ओमिशन। नहीं, ये सब हम अलग से प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये सब अलग, बुक का प्रैक्टिस पे तो अब आएगा, इस सम के बाद आएगा। ये तुम समझ ले एज अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग प्रोसेस है। एरर ऑफ ओमिशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट, इज इट अंडरस्टूड यार? आरव अंडरस्टूड है यार? वेरी गुड। ये हो गया क्लास एरर ऑफ ओमिशन। आगे बढ़ता हूं, सच्ची सच्ची ईमानदारी से, ईमानदारी से एक बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तन्वी आप बताना है ना, तन्वी से पूछते हैं। तन्वी गलत होगा वी विल हेल्प, नोबडी बेटर स्पीक, लेट हर स्पीक। परचेज ऑफ बिल्डिंग एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, ये कौन सा एरर लग रहा है तन्वी? कायदे से अगर बिल्डिंग परचेज हुआ है तो डेबिट क्या होना चाहिए था? बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, डेबिट किए क्या? तो इसमें क्या एरर लग रहा है तुमको? ओमिशन तो नहीं है, क्या लग रहा है तुमको? हम आज बताया, इसका जवाब दिया हम आप लोगों को। हाँ बोलो। 100% करेक्ट बोली। असेट से रिलेटेड घोटाला होता है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होता है। क्यों? क्योंकि शौर्य, अगर आप मशीन परचेस करते हो तो मशीन डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंस नहीं। यहां इसने एक्सपेंस डेबिट किया है। शी इज करेक्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। लिख लो डैश देके एरर ऑफ। कौन कौन ईमानदारी से बताओ एरर ऑफ प्रिंसिपल ही सोचा था? वेरी गुड, क्वाइट अ फ्यू, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, गुड टू सी दैट। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास, आगे बढ़े। लेट्स सी द नेक्स्ट वन यार। हर्षित ध्यान दीजिएगा सर आप। सैलरी पेड टू इंजीनियर्स, क्लास रीड करिए ना मेरे साथ। सैलरी पेड टू इंजीनियर्स फॉर मेकिंग एडिशन टू मशीनरी अमाउंटिंग टू 6 lakhs was debited to salary, was debited to। ये बात मैं पूछना चाहूंगा आयुष आपसे। आयुष ट्राई कीजिए, गलत होगा लेट हिम स्पीक, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष हुआ क्या, हमने इंजीनियर्स को सैलरी दिया किस चीज के लिए?
बिल्डिंग मशीनरी बनाने के लिए, और हमने उसको डेबिट कर दिया सैलरी में। डेबिट किस में होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में। और कर किस में दिए? ये कैसा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ये अपने को याद है, एक्सपेंसेस अगर मशीन को इरेक्ट करने के लिए आपने किया है तो वो हमेशा कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ, हमेशा मशीन अकाउंट डेबिट होगा। आपने एक्सपेंस कर दिया, मतलब इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर, अमन बोल रहा है सर हम समझ गया, अब हम आपका बात नहीं सुनेगा। अमन बोल रहा है सर 10 क्वेश्चन एरर आइडेंटिफिकेशन का आएगा, हम 10 में प्रिंसिपल लिख देगा, 6 तो सही होगा। बट नहीं अमन, सारा सही हो सकता अगर तुम सुनेगा तो। ये कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अमन समझ आया कि नहीं? गॉट प्रॉमिस? वेरी गुड। लिख लो एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड फिर लिख लो एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्लीज फटाफट। ठीक है, ठीक है, इधर बैठेगा, हाँ इधर बैठेगा। एवरीवन, एवरीवन, क्लास, आरव लिखिएगा, नेक्स्ट वाला कॉपी कीजिएगा क्लास। रिकॉर्डेड क्लास, हेलो एवरीवन लिखिएगा, रिकॉर्डेड परचेजिंग ऑफ गुड्स, रिकॉर्डेड परचेजिंग ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 5 लाख। शौर्य, रिकॉर्डेड परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 5 लाख एस 50 lakhs। शौर्य आपके हिसाब से ये कौन सा एरर हो गया? हाँ कमी, शौर्य टेक्निक पकड़ लिया, कमीशन एरर। शौर्य क्या बोला? बोला देखो कंपेंसेटिंग एरर्स का केसेस देगा नहीं वो लोग इंडिविजुअल में, जब तक क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो तो वो हटा दो। प्रिंसिपल का सर बोल रखे हैं एसेट का केस में होगा, वो होगा नहीं। ओमिशन होता तो चिल्ला चिल्ला के लिखा रहता, तो सब एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन? एरर ऑफ कमीशन। ही इज करेक्ट। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, बोलो रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड। इट इज एरर ऑफ कमीशन, इट इज एरर ऑफ कमीशन, इट इज एरर ऑफ कमीशन। उधर जाओ, पीछे जाओ। एरर ऑफ कमीशन, हाँ यहां पे बैठ जा, यहां बैठ जा, विधि जहां बैठी है। एरर ऑफ कमीशन। क्लास, ये क्या हो गया? बोलो एरर ऑफ कमीशन। क्लास, एक और क्वेश्चन। प्रियम, प्रियम आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि प्रियम हमारा कैश बैलेंस था 9 लाख का, कितने का था कैश बैलेंस? क्लास कितने का कैश बैलेंस था? और हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए 90 लाख। कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग टोटल, रॉन्ग पोस्टिंग, एवरीथिंग इज एरर ऑफ कमीशन हमेशा। अभिनव याद रहेगा आपको? तो हम लोग एरर आइडेंटिफिकेशन सीखे। लिखो एरर ऑफ कमीशन। ऑनलाइन वालों, डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? कम ऑन यार, यस और नो? नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। किसको किसको क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन यार, शो ऑफ हैंड्स। सर अब जो है सर, आप हम लोगों को, अच्छा एक तो ना बचपन में करते थे, मैडम बताती थी, वो वाला जो है प्रैक्टिस करते हम लोग एक बार, मैच द कॉलम, मजा आता है। आओ इसमें, फिर हम लोग बुक में चलेंगे, बुक को सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान चाहिए, हाँ। गुड्स वर्थ रुपीज, क्लास, गुड्स वर्थ रुपीज 11,000। रीड करो एवरीवन, रीड करो, बोलो गुड्स वर्थ रुपीज 11,000 were returned by Rajesh, were returned by Rajesh, but where, बोलो बोलो, but where not recorded, रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या हो गया? एरर ऑफ। अगर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, वन साइड या टू साइड, तो दैट इज ऑलवेज एरर ऑफ ओमिशन। तो यहां पर इसका आंसर आ गया डी। वन का आंसर क्या हो गया? वन का आंसर क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड। क्लास, repairs to second hand building, बोलो बोलो, repairs to was debited to repairs account, was debited to, देखो सेकंड हैंड बिल्डिंग अब यूजेबल हो जाएगा, पहले यूजेबल नहीं था। डेबिट क्या होना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट। डेबिट क्या होना चाहिए था? सच्ची बताओ कौन सा एरर है? कौन सा एरर है? प्रिंसिपल एरर है, एकदम सही सोच रहा है तुम। तो यहां पे होगा 2 का ए, 2 का ए, बोलो 2 का। चलो, परचेज बुक का टोटलिंग गलत हो गया। जब टोटलिंग गलत होता है रॉन्ग पोस्टिंग होता है, टोटलिंग गलत होता है रॉन्ग पोस्टिंग होता है, कौन सा एरर होता है? कमीशन। कौन सा? तो यानी कि यहां पर होगा एरर ऑफ कमीशन। बोलो क्या एरर होगा? एरर ऑफ कमीशन। एंड लास्टली, ऑफिस फर्नीचर को परचेस किए
और एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिए, प्रिंसिपल का एरर है। किसका है? प्रिंसिपल का। इसमें लिख दो सी। क्या लिख दो? सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हु इज कन्विंस्ड यार कि एरर आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया सर? एक बार बोलते हैं, हाँ एक बार हम बोलते हैं, तुम लोग साथ साथ जवाब देना, पूरा क्लास पार्टिसिपेट करना, पूरा क्लास पार्टिसिपेट करना। अगर हमने एक तरफ या दोनों तरफ एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, कौन सा एरर? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ, मैंने असेट अकाउंट की जगह एक्सपेंस डेबिट कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने अमाउंट का रिकॉर्डिंग गलत किया, या फिर पोस्टिंग गलत किया, या बैलेंस गलत कैरी फॉरवर्ड किया, या डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड में कर दिया, कौन सा एरर? कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। बाय डिफॉल्ट कमीशन एरर होगा अगर प्रिंसिपल नहीं है और ओमिशन नहीं है तो। अमन, ये बातें क्लियर हैं आपको? अभी हम लोग क्या सीखे? व्हाट डिड वी सॉल्व एन एक्सरसाइज ऑन? एरर आइडेंटिफिकेशन। एरर आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग करेंगे एरर करेक्शन। एरर करेक्शन। बुक खोलिए सब, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे आइए सब, हाउ टू करेक्ट द एरर्स, उस पर आते हैं हम लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, आप लोग ना एक सवाल पूछोगे, मैं आपकी जगह होता तो मैं पूछता अपने टीचर से कि सर कोई एरर करेक्ट करना है, आप बताए थे बिफोर ट्रायल बैलेंस, आप बताए थे कि बिफोर ट्रायल बैलेंस कोई तरीका है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस दूसरा तरीका है। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मानेंगे? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्या मानेंगे? अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। लिख लो, लिख लो नोट, while correcting errors, while correcting errors या rectifying errors, please write it down. Shaurya, please write it down. While rectifying errors, Kunal, while rectifying errors, the default assumption is, while rectifying errors, the default assumption is, लिखिएगा जी, while rectifying errors, the default assumption is that we are correcting them after trial balance, that we are correcting them after trial balance, after preparation of trial balance, that we are correcting them after preparation of trial balance, that we are correcting them after preparation of trial balance. Class, we are correcting them after preparation of trial balance. Having said this, Aman, अपने पेज 230 पे आएंगे सारे दोस्त, पेज 230 में आइए। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 से। किससे बोलो? क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना क्लास? एवरीवन नाउ पे अटेंशन प्लीज, है ना? बोलिए सर। पहला एंट्री, पहला एंट्री क्लास, पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। ऑफिस कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑफिस कंस्ट्रक्शन मतलब कॉपी में आ जाइए, पेज 230, 5 नंबर 1 लिखिए, 5 नंबर 1 लिखिए, लिखिए 5 नंबर 1, पेज 230 क्वेश्चन 5 नंबर 1। मैं एंट्री डिस्कस कर रहा हूं, पहले आप लोगों के साथ। पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस मतलब ऑफिस बिल्डिंग, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू, डेबिट होना क्या चाहिए था? डेबिट होना क्या चाहिए था? हो क्या गया? हो क्या गया? डेबिट हो क्या गया? होना क्या चाहिए था? वेजेस गलती से डेबिट हो गया, उसको ठीक करने के लिए उसको क्या कर दो? उसको ठीक करने के लिए उसको क्या कर दो? और जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। तो लिख लो, कॉपी में लिख लो, पहली एंट्री 5 का नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, अमाउंट 20,000 लिख लीजिएगा बगल में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, लिखिएगा एवरीवन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। और कितना अमाउंट मैंने बोला आप लोगों को? कितना जी? 20,000, राइट? तो वो कर लीजिएगा, 20,000 आप लोग अकॉर्डिंगली पुट कर दीजिएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट बोलिए 20,000,
जी सर, ये मैं कर दे रहा हूं ना, मैं भी लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, आप लोग ना जर्नल का फॉर्मेट में बना के कीजिएगा, मैं अभी रफ बता रहा हूं। लिखिएगा एवरीवन। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू वेजेस अकाउंट। डन है सर। अगर आप लोग एरर को करेक्टली समझे हो, अगर आप लोग एरर को करेक्टली समझे हो, तो यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रेक्टिफाई द सेम। ठीक है कि नहीं है? अथर्व इधर आना, फर्स्ट बेंच। प्रियम साइड, खाली कॉपी पेन लेके आ, अभी बाकी सामान बाद में, जल्दी आ फटाफटा। हाँ जी एवरीवन, मूविंग ऑन क्लास, सेकंड वाले पे चलते हैं। क्लास एक बार साथ साथ क्वेश्चन रीड करिएगा, क्लास एक बार साथ साथ क्वेश्चन रीड करिएगा। क्या लिखा हुआ है बोलिए? पेड कार्टेज, बोलो। पेड कार्टेज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बोलिए बोलिए। पेड कार्टेज फॉर द न्यूली परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर को लाने का खर्चा। ₹500 पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, मतलब हम लोग किसको डेबिट कर दिए? कार्टेज को। किसको डेबिट कर दिए? जबको आपको पता है फर्नीचर को रेडी करने तक का खर्चा फर्नीचर में डेबिट होता है। डेबिट हो कौन गया? कार्टेज। डेबिट हो कौन गया? तो अपने डेबिट किसको करेंगे? फर्नीचर को। और क्रेडिट किसको कर देंगे? कार्टेज को। अच्छा, ये दोनों कौन सा एरर था? एरर ऑफ प्रिंसिपल था, पहला वाला भी और ये दूसरा वाला भी। तो लिख लीजिए आप लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, क्योंकि कार्टेज आपने डेबिट कर दिया जबकि होना फर्नीचर डेबिट चाहिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, एवरीवन राइट इट डाउन। कितना अमाउंट था जी? 500 था। हाँ, इधर पे नरेशन डाल दीजिएगा कि बीइंग वेजेस रॉन्गली डेबिटेड, इधर लिख दीजिएगा बीइंग वेजेस रॉन्गली डेबिटेड। और यहां पे नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग कार्टेज, अगर आपने जर्नल पास करा है विदाउट नरेशन, दे आर बाउंड टू डिडक्ट मार्क्स। बीइंग कार्टेज रॉन्गली डेबिटेड, नरेशन आप लिखो छोटा सा 4-5 वर्ड्स का ही, बट इट इज मैंडेटरी। मैं थर्ड वाले पे आ रहा हूं, आरव मैं थर्ड वाले पे आ रहा हूं, एंड मेक श्योर आप फॉर्मेट में करें जर्नल। मैं बस बिना फॉर्मेट के अक्षत कर रहा हूं, बट फॉर्मेट तो जर्नल का पता है ना भाई। अब क्या बात करते हो सर? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द थर्ड वन एंड लेट्स रेक्टिफाई दिस एरर देन। अच्छा यहां पर है ना, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन है एवरीवन, जी सर, एवरीबडी क्वेश्चन है 5 के पार्ट 3 में। पूरा क्लास पढ़ेगा, पूरा क्लास रीड करेगा। वो रीड करो थर्ड वाला, पेड क्लास एक बार रीड करो। पेड रुपीस, फिर से बोलो। कौन सा अकाउंट गलती से डेबिट हो गया? होना क्या चाहिए था? कौन सा एरर है? प्रिंसिपल, एरर ऑफ। जब भी एसेट के साथ ऐसा छेड़खानी होगा, प्रिंसिपल एरर है। तो मशीनरी को डेबिट कर दो और वेजेस को क्रेडिट कर दो। मशीनरी को डेबिट कर दो और वेजेस को क्रेडिट कर दो। आयुष समझ में आया आपको? तो लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। केशव समझ आया? लिखिए केशव, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, जो भी है 5,000। सर 5,000 था, बिंग वेजेस रॉन्गली डेबिटेड। सर ये तीनों एक तरीके का ही क्वेश्चन था। जी हाँ, बिंग वेजेस रॉन्गली डेबिटेड, बिंग वेजेस रॉन्गली डेबिटेड, बिंग वेजेस रॉन्गली डेबिटेड। एल्फ्रिक क्लियर है सर आपको? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बात, फोर्थ बात पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, है ना क्लास? फोर्थ बात है, एक बार रीड करिए एवरीवन, बोलिए बोलिए। परचेस्ड मशीनरी फॉर, बोलो,
परचेज बोलो, परचेज फॉर 50,000 वॉज, ये पेव्ड नहीं है, पास्ड है, वॉज पास्ड, इसको ठीक कर लेना, वॉज पास थ्रू विच बुक, बोलो वॉज पास थ्रू परचेज। तो आरव एक बार मेरे को आप बताइए, यहां पे फोर्थ पार्ट में हमने किसको डेबिट कर दिया? आरव रीड करिए, जोर से रीड करिए, टाइम पास नहीं कर। वॉज पास्ट, तो हमको डेबिट किसको करना चाहिए था अगर मशीन परचेज हुआ है तो? डेबिट किसको करना चाहिए अगर मशीन परचेज करते हो तो? और डेबिट कर किसको दिए? परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट, परचेज बुक मतलब, तो परचेज डेबिट हो गया, उसको ठीक करने के लिए क्या कर दो? परचेज को क्रेडिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देगा। एंड पे अटेंशन, आप बातचीत में बिजी हो बहुत, परचेज को क्रेडिट कर दो और मशीनरी को डेबिट, यू आर करेक्ट। लिखिए फोर्थ वन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्लास करिए जी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 50,000, being purchases wrongly debited, being purchases, अमन इज दैट क्लियर यार? समझ में आया अमन आपको बातचीत? वेरी गुड यार। आगे बढ़ता हूं, फिफ्थ बात में चलता हूं, ध्यान दीजिएगा अमन भाई। फिफ्थ बात में अगर अपने चलेंगे, क्लास ध्यान दीजिएगा। अमन आप रीड करें फिफ्थ वाला केस सर। अमन अगर फर्नीचर सेल किया है, क्या क्रेडिट होना चाहिए? क्या? एंट्री बोल दो, एंट्री बोल दो। हाँ, सेल्फ कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब क्रेडिट क्या होना चाहिए? फर्नीचर। और हम लोग किसके थ्रू पास कर दिए? तो हम लोग क्रेडिट किसको कर दिए? सेल्स को। किसको क्रेडिट कर दिए? अमन फिर से जोर से पढ़ो, सोल्ड, बोलो। तो सेल्स बुक क्रेडिट होना कौन चाहिए था, और हो कौन गया? तो सेल्स क्रेडिट हो गया भूल से। तुमने जवाब दे दिया है, सेल्स को ही स्टेलिंग क्रेडिट कर दिया भूल से, सेल्स को आपने भूल से क्रेडिट कर दिया है, उसको आप डेबिट कर दो और फर्नीचर को आप क्रेडिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सर कितना अमाउंट था जरा बोलोगे क्या? कितना? 5,000, 5,000। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 है। एंड आप लोगों को मैं बता दूं यहां पर, दिस इज 5,000, दिस इज 5,000। रीजन है बिंग सेल्स wrongly credited, बोलो बिंग सेल्स wrongly credited, बोलो एवरीवन बिंग सेल्स wrongly credited। खत्म। फिफ्थ वन अपने लोग सॉल्व कर दिए क्लास। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठा लो। 100% श्योर हम सबको क्लियर है। अच्छा बाय द वे, इस सम में जितना एरर था सब कौन सा एरर था? सारा प्रिंसिपल एरर था। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं एवरीवन, आ जाओ। लेट्स गो टू द फोर्थ वन एवरीवन। क्लास आई एक्सपेक्ट यू टू पे अटेंशन यार, ध्यान देना। इसमें जरूरी नहीं है कि खाली एरर ऑफ प्रिंसिपल दिखाई दे। मयंक, मयंक ध्यान दीजिए यहां पर। अ क्रेडिट सेल ऑफ, क्लास रीड करो एवरीवन, बोलो एवरीवन रीड करो। अ क्रेडिट सेल ऑफ, बोलो अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700, बोलो टू क्रिशन, टू क्रिशन। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू क्रिशन वॉज पोस्टेड टू, कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि नाम में और अकाउंट में लेजर में कंफ्यूजन हुआ है। तो कृष्ण को हम लोग को क्रेडिट करना चाहिए था, हम लोग क्रेडिट किसको कर दिए हैं? एक बार सोचो ना, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, एक बार बोलते हैं। अगर कृष्ण को 1700 का सेल किए, एंट्री क्या होता है?
कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू, कृष्ण टू डेबिट कौन होना चाहिए था? कृष्ण। डेबिट कौन होना चाहिए था? डेबिट कौन होना चाहिए था? कृष्ण डेबिट होना चाहिए था। डेबिट हो कौन गया? किशन। डेबिट हो कौन गया? तो किशन अगर डेबिट हो गया तो किशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको कर देंगे? कृष्ण को। किसको डेबिट कर देंगे? कृष्ण। ये एरर ऑफ कमीशन है, ये एरर ऑफ, फिर से बोल रहा हूं एक बार, फिर से क्लास एक बार फिर से पे अटेंशन प्लीज। मैं ना इधर पे एक और तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता हूं इसका, इधर ध्यान दीजिएगा। 4 का 1 क्लास, 4 का 1 एक बार कोई ना मेरे लिए फिर से पूरा रीड करोगे क्या? एक बार रीड करो, बोलना ना। वॉज पोस्टेड टू किशन अकाउंट। आप लोग इस तरह से भी एग्जाम में, आप लोग इस तरह से भी एग्जाम में पोस्ट कर सकते हो। इधर ध्यान दीजिए, राइट एंट्री क्लास, व्हाट इज द राइट एंट्री? कृष्ण को सेल करा हम लोगों ने, तो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखिए। कृष्ण अकाउंट डेबिट, साथ साथ कॉपी कर सकते हैं। कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 बट क्लास हमने क्या कर दिया? मिस्टेक। हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया? हम लोगों ने गुड्स को बेचा किसको? कृष्ण को, और दिखाया किसको? किशन को। तो हम लोगों ने मिस्टेक क्या करा? क्या एंट्री पास कर दी हम लोगों ने? किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तन्वी यस और नो यार? तो तन्वी आप देखो, अगर आप लोग देखोगे तन्वी, तो सेल्स अकाउंट तो दोनों केसेस में ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। रॉन्ग एंट्री में डेबिट कौन हो रखा है? किशन। तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर दो, बोलो? ये है रेक्टिफाइंग एंट्री, यहां लिख दो रेक्टिफाइंग एंट्री। सर क्या इस तरह से भी प्रेजेंट करना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इट विल हेल्प यू रियली। तो यहां पर किशन को जबरदस्ती डेबिट किए हैं, तो किशन को कर दीजिए आप लोग क्रेडिट टू किशन अकाउंट 1700। और कायदे से डेबिट होना कौन चाहिए था? कृष्ण। कौन होना चाहिए था? तो डेबिट कर दीजिए इनको, कृष्ण अकाउंट डेबिट 1700। हो गया, कहानी खत्म। अब अमन क्लियर है नहीं क्लियर है? अलीशा अब आपको क्लियर है नहीं क्लियर है? वेरी गुड यार, एवरीवन आगे बढ़ो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने, यथार्थ ने पूछा कि सर सिर्फ हम ये एंट्री पास किया है, कायदे से तो सिर्फ यही चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है ना, शो द वर्किंग ऐसे करके लिख देता है, तो मैंने उसका भी हद डाल दिया और कुछ नहीं। एक भी क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन है तो अनम्यूट करें एंड स्पीक अप। अक्षत कन्विंस्ड है आप? चलिए सेकंड वाली एंट्री पर चलें और हम लोग देखते हैं। अब ना अथर्व, मैं इस पूरे क्वेश्चन में इसी तरह से प्रेजेंट करूंगा, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। तनिषा इससे सोच पाने का कैपेबिलिटी इंप्रूव होगा। आइए क्लास, क्लास, हाँ जी रीड करिएगा एवरीवन, बोलिए। और कैश सेल बोलिए। एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट। कुछ लोग एकदम मुंह में सेलोटेप लगा के बैठे हुए हैं। स्पीक अप, पार्टिसिपेट बार बार बोल रहे हैं, फिर से बोलो एवरीवन। टू मीना वॉज पोस्टेड टू द, एक मिनट ये तो मिस्टेक हो गया। अच्छा पहले करेक्ट एंट्री बोलो क्या होता? अगर सब कुछ ठीक होता तो इसमें हम लोग का क्या होता? कैश सेल है, एंट्री होता कैश टू सेल। एंट्री क्या होता? एंट्री क्या होता? हम लोगों ने कैश टू मीना कर दिया, कैश टू, कैश टू, तो गलती से क्रेडिट हुआ मीना अकाउंट, गलती से क्रेडिट हुआ तो मीना अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एग्जैक्टली exactly. तो पहले आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉन्ग राइट ऑल दिस। ऐसा कि आप लोगों ने बोला, क्लास एकदम रिलैक्स एंड लिसन, राइट एंट्री, रितिशा प्लीज पे अटेंशन, वी हैड डन, वापस से बोल रहे हैं, कैश सेल ऑफ कितना था ये बताइए? तो मैडम अगर कैश सेल ऑफ 1700 है तो राइट एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे 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 अरे, करेक्ट एंट्री से कन्विंस्ड हो, करेक्ट एंट्री से कन्विंस्ड हो, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। आर यू कन्विंस्ड? लिख लीजिए एक बार। और स्टूडेंट्स ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ, सामने वाला को क्रेडिट और कैश का फर्क नहीं पता। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना था अमाउंट? 1700 ही था। ओके, नाउ अलीशा का क्वेश्चन है, ये रॉन्ग एंट्री का क्या चक्कर है? अलीशा प्लीज जोर से थोड़ा सा ये वाला एंट्री पूरा रीड करेंगे, आई मीन क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे। was posted to the was posted to the, मतलब हम लोग मीना अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। was posted to the credit of मीना, मतलब हम लोग मीना अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं। और हम लोग क्या किए हैं? कैश अकाउंट को डेबिट किए हैं 1700 से, 1700 से। क्यों? क्योंकि हम लोगों को किसके क्रेडिट में डालना था? सेल्स के। इन लोग बोल रहे हैं कि अलीशा, इन लोग बोल रहे हैं डालना सेल्स में चाहिए था, डाल हम लोग किस में दिए? मीना अकाउंट में। अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, बोलो। गलत, was posted to the credit of मीना लिखा हुआ है, was not sold to मीना on credit ये नहीं लिखा है, was posted to the, क्या है? तो यार एक बात बताओ अलीशा, है तो ये एकदम सिंपल सा बात है, ये कौन सा सेल है? कैश सेल है, पर लिखा क्या है? was posted to the, तो क्रेडिट ऑफ मीना का मतलब क्या हुआ? मीना अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट। कैश का कंप्लेन नहीं किया, मतलब कैश को हमने राइटली डेबिट किया होगा। अलीशा आर यू कन्विंस्ड नाउ? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हम रटा रहे हैं? पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना मतलब हम लोग टू मीना अकाउंट किए। तो अब अलीशा टू करेक्ट दिस, मीना अकाउंट को अपने डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि विधि अगर आप लोग ध्यान दो, कैश अकाउंट तो अपना सही डेबिट होके बैठा है, कैश अकाउंट तो अपना सही डेबिट होके बैठा है, मीना अकाउंट गलत क्रेडिट है, उसको मैं ठीक कर देता हूं। आ जाइए, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700, 1700 कहानी खत्म हो गया। मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700, 1700 काम खत्म हो गया। कौन कौन कन्विंस्ड है यार कि बहुत बहुत कंफर्टेबली चल रहा है क्लास? हाथ उठाएंगे यार फटाफट, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। मयंक ऐसे हाथ रख रखा है, अरे मयंक हाँ बोल, क्लियर है। वेरी गुड मयंक, चलो इधर आओ। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, इधर ध्यान दो। अभिनव थर्ड पार्ट में आप ध्यान दीजिए, आप बातचीत कर रहे हैं, देखो। अरे हम ऐसे ही बोल दिया, बोलो, पढ़ो पढ़ो एवरीवन, बोलो। अ क्रेडिट सेल ऑफ, बोलो। अ क्रेडिट सेल ऑफ टू प्रेम। एक बार ना, एक बार भाड़ में जाए मिस्टेक, पहले सच्ची एंट्री बताओ। अगर क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम, हम लोग प्रेम को बेचे हैं, नहीं मिस्टेक, प्रेम नहीं बेच दिए, फर्नीचर प्रेम को बेचे हैं, ठीक है? तो अगर फर्नीचर प्रेम को बेचे हैं तो एक बात बताओ, एंट्री क्या होगा? प्रेम अकाउंट डेबिट, बोलो, टू फर्नीचर अकाउंट, प्रेम अकाउंट डेबिट टू, प्रेम अकाउंट डेबिट टू, अरे क्योंकि प्रेम से पैसा मिलेगा, प्रेम से पैसा मिलेगा, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट। लेकिन अब देखो हुआ क्या, अब आलिशा तुम देखो, वॉस क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब एंट्री होना चाहिए था प्रेम टू फर्नीचर, प्रेम टू, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ, होना चाहिए था प्रेम टू फर्नीचर, हो गया प्रेम टू सेल्स, हो गया प्रेम टू, क्योंकि लिखा है क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। यस और नो? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राइट एंट्री, आइएगा इधर आइएगा, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन, क्लास ध्यान दीजिएगा प्लीज। राइट एंट्री, अमन रिकॉर्ड कीजिएगा सर। प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट,
यार फर्नीचर कितने का था, बोलोगे क्या? 1700, ओके। हमने बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, राइट हर्ष? तो यहां पे एंट्री हो गई प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने बाय मिस्टेक एंट्री कर दी। तो अब आप लोग देखो, प्रेम अकाउंट तो मेरा सही डेबिटेड है शुभायु, प्रेम अकाउंट तो मेरा सही डेबिटेड है दिव्या। प्रॉब्लम हमारा है कि हमें क्रेडिट फर्नीचर करना था, हमने क्रेडिट किसे कर दिया? सेल्स। टू रेक्टिफाई दैट सक्षम हम लोग सेल्स को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को एग्जैक्टली तो कर लीजिए एवरीवन, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लास लिखिएगा प्लीज, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एंड हाउ मच इज इट स्टूडेंट्स? 1700। कितना है जी? 1700। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। थर्ड वाला था ना ये वाला, ओके। फोर्थ पे चले आप लोग, क्लास आइए एवरीवन, फोर्थ पर चलिए, देखिए क्या चल रहा है यहां पर। फोर्थ पर अगर हम लोग चले बातचीत, अच्छा ये वाला मिस्टेक अच्छा है, इसमें ना आप लोगों को जेन्युइनली कुछ नया सीखने मिलेगा, वरना सेम रिपीटेशन चल रहा था अभी तक। देखो मैं आपको बताता हूं क्या था। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बोलो एक बार और बोलो, अ क्रेडिट सेल ऑफ टू रोहन टू फॉर रुपीज was posted as एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, एरर ऑफ, मतलब क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता? रोहन टू फर्नीचर, रोहन टू, हम लोगों ने पास भी यही किया, हम लोगों ने पास भी। अरे एक सही एंट्री क्या है? रोहन टू फर्नीचर, बोलो एक बार फिर से बोलो, सही एंट्री क्या है? कितने का? 1700 का। हम लोगों से मिस्टेक क्या हुई? एंट्री में नहीं, एंट्री में नहीं, अमाउंट में। आइए उसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले ओल्ड और करेक्ट एंट्री करते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे आपसे कुछ। आइए एवरीवन, 1700 का था, राइट सक्षम? तो देखिए इधर लिखिएगा राइट एंट्री, रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्लास रोहन रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्लास रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना होना चाहिए जी? सर सही जा रहे हो आप? सही जा रहे हैं हम, लेकिन कर्ण अपने से मिस्टेक क्या हुई इस समय, दैट इज द इंटरेस्टिंग पोर्शन। हमसे मिस्टेक ये हो गई कि हमने रोहन टू फर्नीचर तो किया, अमाउंट गड़बड़ कर दिया हमने। यस सही है, आप लिखिए रोहन अकाउंट डेबिट किया, सब कुछ सही, वॉज पोस्टेड एज 7100 ना, तो हम लोगों ने बेसिकली 7100 का एंट्री पास कर दिया क्लास। हर्षित यस और नो यार? अमन यस और नो यार? अमन एक बात बताओ, अब अगर मैं रेक्टिफाई करना चाहूं, रेक्टिफाइंग एंट्री, अगर मैं अमन ये पास करना चाह रहा हूं दोस्त, अमन ये बताइए सर, रोहन डेबिटेड कितने से है? 1700 से, और हो कितने से गया? 7100 से। तो एल्फ्रिक ये बताइए, रोहन एक्स्ट्रा कितना से डेबिट हो गया? 5400 से। एक्स्ट्रा कितना से डेबिट हो गया? 1700 से होना चाहिए था। तो जितना से एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, जितना से एक्स्ट्रा डेबिट हो गया अक्षत, उतना से क्रेडिट कर देंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो टू रोहन अकाउंट 5400, और फर्नीचर एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया 54 से, तो उसको उतना से डेबिट कर देंगे। जी हां, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 5400। क्लास इज इट क्लियर? क्लास शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन गाइस, क्लियर? फोर्थ और फिफ्थ डन। आइए थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं फटाफट, आइए आइए सर। थर्ड वाले में अमन अपने रीड करेंगे एक एक करके, याशिका विधि प्रज्ञा ध्यान देंगे आप लोग, लिख लीजिए 3। अब आइए बात करते हैं,
अच्छा आप लोग ना, एक मिनट, मैं 3 तो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ऊपर ऊपर से डिस्कस करूंगा। होमवर्क में मार्क कर लीजिए 1 2, होमवर्क में मार्क कर लीजिए 1 2 6, 1 2 और 6, और 3 भी मार्क कीजिए। मैं डिस्कस कर रहा हूं 3, लिखने नहीं दूंगा अभी। 1 2 3 एंड 6 लिखो, 1 2 3 एंड 6, 3 पूरा डिस्कस कर रहा हूं अभी, है ना। आओ इधर, क्लास इधर ध्यान देंगे, क्लास इधर ध्यान देंगे। हेलो, सबका अटेंशन इधर चाहिए, स्क्रीन पर ध्यान दे। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम, रीड करो, बोलो। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम was recorded as, was recorded as, क्या ऐसा सम हम लोग अभी किए हैं? जस्ट लास्ट वाला किए हैं, सेम सम है। तो इसका मतलब हम लोगों ने एंट्री क्या करना था? एंट्री करना था राम टू सेल्स, राम टू, किया वही। एक्स्ट्रा कितना से? 5400 से। किससे? तो राम को क्रेडिट कर दो 5400 से, तो राम को क्रेडिट कर दो, अमन राम को क्रेडिट कर दो, और सेल्स को डेबिट कर दो 5400 से। एक्स्ट्रा गायब हो गया। पहला वाला डिस्कस्ड। सेकंड वाला पर आते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू, तो एंट्री होगा मोहन टू सेल, एंट्री होगा, हम लोग भूल से कर क्या दिए? क्रिशन टू सेल वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू क्रिशन। हम लोगों ने कर क्या दिया? क्रिशन टू सेल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ, तो क्रिशन को क्रेडिट कर दो, क्रिशन को, मोहन को डेबिट कर दो, तो मोहन टू क्रिशन। एंट्री क्या हो गया? बोलो, मोहन टू क्रिशन। एंट्री बोलो, जिसके लिए मैं आपके पास ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, वो है थर्ड एंट्री। बोलो क्या? इधर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखने का काम मत करिएगा भी, प्लीज सुनिएगा। थर्ड वाले में लिखा है अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा। बोलो, रिपीट, रिपीट, अ क्रेडिट सेल ऑफ, यानी कि आशा टू सेल्स। एक मिनट, मैं करेक्ट एंट्री बता रहा हूं। आशा टू कितना है जी? 1700। कितना है जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ओ माय गॉड, अकाउंट भी गलत, अमाउंट भी गलत। बोलो, अकाउंट भी गलत, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल एज रुपीज, मतलब एंट्री क्या हो गई? अंशुल टू, ये मिस्टेक हो गया सक्षम, अंशुल टू सेल्स। कितना? बोलो, 7100, 7100। अब हम लोगों को अगर रेक्टिफाई करना है, क्लास थोड़ा सा ईमानदारी से सोचिए, अंशुल का तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए। अंशुल तो डेबिट, क्लास अंशुल तो डेबिट, तो अंशुल को पूरे से क्रेडिट कर दो टू अंशुल, यानी कि कितना? 7100। कितना? अच्छा क्लास, सेल्स को क्रेडिट कितना से होना था? 1700 से। सेल्स क्रेडिट हो कितना से गया? सेल्स क्रेडिट कितना से हो गया? एक्स्ट्रा कितना हो गया? 5400। सेल्स को डेबिट कर दो 5400 से। बट वेट, बट वेट, लेकिन आशा को तो डेबिट होना चाहिए था 1700 से, आशा को तो डेबिट होना चाहिए था, तो आशा को डेबिट कर दो। एंट्री अल्टीमेटली इसका रेक्टिफाइंग क्या हो गया? आशा अकाउंट डेबिट 1700। बोलो, आशा अकाउंट डेबिट 1700, सेल्स अकाउंट डेबिट 5400 टू अंशुल अकाउंट 7100। आशा डेबिट 1700, सेल्स डेबिट 5400 टू अंशुल अकाउंट। अच्छा सर, क्लास नेक्स्ट वाला आइए, रीड करिए सब कोई, बोलिए। अ क्रेडिट सेल ऑफ, बोलो, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन द, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही घोर अपराध हो गया यहां पर। क्यों? आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग, हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया 1700 टू मोहन, तो एंट्री क्या होता है? मोहन टू सेल्स। बोलो क्या है? एंट्री क्या होना चाहिए? बोलो एवरीवन, एंट्री होना चाहिए था मोहन टू सेल्स, ये होना चाहिए था मोहन टू सेल्स। ओके सर, 1700 कितना? बोलो, काम हो जाता। क्रेडिट सेल ऑफ इतना टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन द, वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ओ माई गॉड, मतलब हम सेल का एंट्री की जगह कौन सा एंट्री मार दिया? परचेज। तो हमने बाय मिस्टेक एंट्री क्या कर दी? परचेज टू मोहन। क्या एंट्री पास कर दी? परचेज टू मोहन। अब एक बार ईमानदारी से देखिए, एक बार ईमानदारी से देखिए, यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक होगा, नहीं सुनोगे तो मिस्टेक होगा। जो लोग बात कर रहे हैं पीछे सुन लेना एक बार।
सेल हुआ है, मोहन टू सेल्स होगा। अच्छा, सेल हुआ है, एंट्री होगा मोहन टू सेल्स अकाउंट, और हमने उसको क्या एंट्री कर दिया, परचेज टू मोहन अकाउंट। एक तो मोहन क्रेडिट हो गया जबरदस्ती का, मोहन को डेबिट कर दो 1700 से, डेबिट कर दो। लेकिन शौर्य, इससे तो खाली ये एरर रेक्टिफाई हुआ, हमको तो सच में मोहन को डेबिट भी करना है। तो मोहन को कितना से डेबिट करेंगे, 3400 से। कितने से? ये बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। अक्षत सुन, क्या मोहन क्रेडिट होना चाहिए था अक्षत 1700 से? नहीं, उसको ठीक करने के लिए एक बार डेबिट 1700, और फिर मोहन सच में डेबिट होना चाहिए था 1700 से, उसको ठीक करने के लिए और 1700। तो यानी कि इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है क्लास, बोलो। मोहन अकाउंट डेबिट 3400। रुक जाओ, अब रुक जाओ एवरीवन, अब रुक जाओ। क्या परचेज डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो टू परचेज 1700, बोलो टू परचेज 1700। सच में क्रेडिट कौन होना चाहिए था? सेल्स, तो टू सेल्स 1700। कौन कौन क्लास में समझा यार, हाथ उठाएंगे, कम ऑन एवरीवन, समझ आ रहा है? ओके। एंड लास्टली ये सिमिलर है, हमको पता है। एवरीवन बोलना, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, एंट्री क्या होना चाहिए, सोहन टू मशीनरी। सोहन टू, एंट्री क्या होना चाहिए, सोहन टू मशीनरी 1700। ओहो, was entered in sales book, was entered in फॉर, अच्छा अमाउंट भी गलत, सोहन टू, हमने एंट्री क्या कर दी, सोहन टू सेल्स, एंट्री क्या कर दी, बोलो, सोहन टू सेल्स 7100। पहला बात तो सेल्स क्रेडिट होना चाहिए भी था क्या? नहीं, तो हर्ष सेल्स को पूरा से डेबिट कर देंगे, हर्ष सेल्स को बोल पूरा से डेबिट कर देंगे। टू, सच में क्रेडिट क्या होना चाहिए था, मशीन, तो मशीन को क्रेडिट कर दे कितने से, 1700 से। और एक्स्ट्रा डेबिट कौन हो गया, सोहन, तो सोहन को 5400 से क्रेडिट कर दे। तो सेल्स टू मशीनरी टू सोहन। बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, होमवर्क रिपीट कर रहा हूं, 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।